इमेजिन कीजिए कि आप एक सुबह उठते हैं और नोटिस करते हैं कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। ये दुनिया भी बिल्कुल आपकी दुनिया जैसी ही है, सारे लोग और सारी जगहें भी ठीक वैसी ही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की कई चीजें आपकी वाली दुनिया से अलग और बेहद अजीब है। दरअसल आप पैरेलल यूनिवर्स में आ चुके हैं, जो है तो पूरी तरह आपकी दुनिया जैसा ही, लेकिन ये आपकी दुनिया नहीं है। आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने वाले हैं, जिसमें लेरीना गार्सिया नाम की एक महिला पैरेलल यूनिवर्स में आ गई थी और हमेशा के लिए यहाँ पर फंस गई थी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 23 फरवरी 2008 को। स्पेन में रहने वाली लेरीना गार्सिया के लिए ये दिन भी किसी आम दिन की तरह ही था, लेकिन इस दिन जब वो उठी तो उनके साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने उनका दिमाग चकरा कर रख दिया। जब लेरीना की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे में काफी सारे चेंजेस हो चुके हैं। रात में जिस बेडशीट पर वो सोई थी और अभी जिस बेडशीट पर वो उठी, वो दोनों अलग अलग थी। उनके पीलो पर वो कवर चढ़ा था जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनके कमरे की कई चीजें अपनी जगह पर नहीं थी। उन्हें लगा कि शायद कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन वो घर में अकेली ही रहती थी और उनके कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। ये सब देखकर लेरीना का दिमाग चकरा गया, लेकिन लेरीना ने सब्र रखा और सोचा कि शायद ये सब उन्होंने ही किया होगा और वो भूल गई होंगी। बाथरूम में जाकर जब लेरीना अपने ब्रश को देखती है तो उसका कलर भी चेंज हो चुका होता है। लेरीना को अपने घर में ऐसे ही कई सारे बदलाव नजर आते हैं जो उनकी समझ से बाहर थे। खैर, हर रोज की तरह वो नाश्ता करके अपने ऑफिस जाने के लिए घर से निकलती है और अपनी कार को पार्किंग एरिया में ढूंढती है। लेरीना देखती है कि जो पार्किंग लॉट आज तक रोड के राइट साइड पर हुआ करता था, वो आज लेफ्ट साइड पर आ चुका है। रास्ते में वो देखती है कि शहर की कई बिल्डिंग्स बदली बदली सी नजर आ रही हैं, लेकिन उन्हें इसके पीछे का कारण समझ नहीं आ रहा था। जब लेरीना अपने ऑफिस पहुंचती है तो उन्हें इस बात का सुकून था कि उनका ऑफिस उसी जगह पर है जहां वो कल तक हुआ करता था। लेरीना उनके कैबिन की ओर बढ़ती है तो क्या देखती है कि उनके कैबिन के दरवाजे पर किसी और का ही नाम लिखा हुआ था। कैबिन के अंदर बैठे व्यक्ति को लेरीना ने उससे पहले कभी भी नहीं देखा था। वो गुस्से में तिलमिला उठती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बॉस ने बिना उनसे पूछे उनका ट्रांसफर कर दिया है या शायद उन्हें ऑफिस से निकाल दिया गया है। लेकिन जब वो ऑफिस के स्टाफ रूम में जाती है और वहाँ पर रखे हुए कंप्यूटर में स्टाफ की इंफॉर्मेशन चेक करती है, तब लेरीना को पता चलता है कि उन्हें जॉब से नहीं निकाला गया, बल्कि उनके अनुसार जिस डिपार्टमेंट में वो काम करती हैं, उस डिपार्टमेंट में तो वो कभी काम करती ही नहीं थी। इस सिचुएशन तक आते आते लेरीना का दिमाग शून्य पड़ चुका था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ऑफिस से घर पहुंचने के बाद लेरीना अपने कई सारे दोस्तों को फोन करती है और उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करती है। सभी लेरीना को यही समझाने की कोशिश करते हैं कि शायद उनकी तबीयत खराब है और इसीलिए शायद वो ऐसा सब कुछ सोच रही है। लेकिन इसके बाद उन्होंने जिसे कॉल किया, उसने उनके टेंशन को डबल कर दिया। लेरीना अपने घर के पास में ही रहने वाले अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, जिसके साथ वो अभी 4 महीने पहले ही रिलेशनशिप में आई थी। कई बार कॉल करने पर भी उसका कॉल नहीं लग रहा था। जब वो उसके घर जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि आसपास के लोगों के अनुसार वहाँ ऐसा कोई इंसान रहता ही नहीं था। लेरीना अपने बॉयफ्रेंड को खोजने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव तक हायर कर लेती है, लेकिन उसे भी उसका कोई सबूत नहीं मिलता। थक हार कर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड ऑगस्टीन को कॉल करती है, जिसके साथ उसका ब्रेकअप 6 महीने पहले ही हो गया था। ऑगस्टीन कॉल पिक करता है और लेरीना को बताता है कि उन दोनों का ब्रेकअप तो कभी हुआ ही नहीं था और वो दोनों तो अभी भी रिलेशनशिप में है। लेरीना का दिमाग ये सब सुनकर ब्लैंक हो गया और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। अपनी हालत से परेशान होकर लेरीना डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें अपनी सारी परेशानी डिटेल में बताती है। लेकिन जब वो लेरीना के टेस्ट्स करते हैं तो उनमें ऐसी कोई भी दिक्कत सामने नहीं आती। लेरीना अपने साथ हुए इंसिडेंट्स के कारण काफी परेशान थी, जिसे देखकर डॉक्टर यही कंक्लूजन निकालते हैं कि लेरीना किसी बात से काफी स्ट्रेस में है और ये जो उनके साथ हो रहा है वो उनके दिमाग में क्रिएट हुए हेलुसिनेशन के सिवाय कुछ नहीं है। कोई और कारण समझ ना आने से लेरीना भी डॉक्टर की बात मान लेती है और अपने दिमाग को थोड़ा आराम देने के लिए गांव में अपनी फैमिली के पास चली जाती है। गांव जाते समय उन्हें कई चीजें पहले से काफी अलग नजर आती हैं, जिनका उनके दिमाग के पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था।
घर पहुंचने के बाद जब लेरिना अपनी फैमिली से मिलती है तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था और सभी लोग उससे नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक एक सवाल ने लेरिना के टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। लेरिना ने अपनी छोटी बहन से एक सवाल किया। दरअसल उनके अनुसार कुछ दिनों पहले उनकी छोटी बहन का कंधे का ऑपरेशन हुआ था। लेरिना जब उनसे पूछती है कि उसका कंधा अब कैसा है तो उनकी छोटी बहन कहती है कि उसका कभी भी कोई कंधे का ऑपरेशन हुआ ही नहीं है। खैर, हर पल एक नई रियलिटी को एक्सपीरियंस करती हुई लेरिना कुछ दिनों बाद शहर वापस लौट आती है। अब जरा आप लेरिना की सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। वो हर पल एक ऐसी जिंदगी में जी रही थी जो थी तो उसकी, लेकिन पूरी तरह उसकी नहीं थी। लेरिना का दिमाग स्ट्रेस से भर चुका था। थक हार कर वो अपने सवालों का जवाब इंटरनेट पर फाइंड करने लगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना शुरू किया और अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में कई सारे लोगों की राय मांगी। यहाँ से लेरिना को पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी के बारे में पता चला। लेरिना ने जब इसके बारे में और अधिक रिसर्च की तो उनके दिमाग में भी ये चीज बैठने लगी कि शायद वो किसी पैरेलल यूनिवर्स में आ गई है। लेकिन क्या ये सच है? लेरिना की माँ ने तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में जो कुछ भी बताया है वो हर एक चीज सच है और वो झूठ नहीं बोल रही है। वो मानती है कि वो किन्हीं अनजान वजहों के कारण पैरेलल यूनिवर्स से यहाँ पर आ गई है और अब यहीं फंस गई है। हालांकि ये सच है या झूठ, इसका पता तो हम भी तभी लगा पाएंगे जब हम पैरेलल यूनिवर्स जैसी किसी चीज के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर पाएंगे। 13 जनवरी 2017 को लेरिना ने आखिरी बार अपने पर्सनल ब्लॉग पर एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अपने साथ हुई घटनाओं के 9 साल बाद अब वो काफी नॉर्मल हो चुकी है और उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से ऐसे कई लोगों का पता लगाया है जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई है। ये सभी ऐसे लोग थे जो पैरेलल यूनिवर्स से आने का दावा करते हैं। लेरिना के साथ हुई घटना सिर्फ पैरेलल यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस पर सवाल नहीं उठाती, बल्कि ये हमें इस बात को सोचने पर भी मजबूर करती है कि अगर पैरेलल यूनिवर्स जैसा कुछ असल में होता है तो हम इन यूनिवर्स के बीच कैसे ट्रेवल कर सकते हैं। लेरिना गार्सिया के साथ हुई घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये बताएं कि क्या आप पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ी ऐसी स्टोरीज को आगे भी और सुनना चाहते हैं या नहीं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नेहा आगरकर को दे आज्ञा। नमस्कार।